बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलअबाउट नॉलेज। दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएचडी का टेस्ट दिया है हज़ारा डिवीज़न के अंदर, जैसे कि महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो डिफरेंट कैडर्स की जॉब्स आई थी, जिसमें पीएचडी हज़ारा डिवीज़न ओडीआई खान डिवीज़न का जो टेस्ट है वो हो चुका है। तो पीएचडी हज़ारा डिवीज़न का जो रिजल्ट था वो कल अनाउंस हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी के 35 मार्क्स हैं, तो वो ये कह रहा है कि हमारी यूनियन काउंसिल में टोटल 8 सीटें हैं, 5 लोग मुझसे आ गए हैं, क्या मेरे चांस बन सकते हैं, क्या मेरी पोस्ट लग सकती है। तो इसके अलावा बहुत सारे जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल से मुकम्मल डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के बहुत सारे जो दोस्त हैं वो एग्रीगेट के वाले से पूछते हैं कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं आसान सा तरीका है, इसका आसान सा कुलिया है। इसको फॉलो करते हुए आप अपना एग्रीगेट खुद ही तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के जो ईटा के 100 नंबर है, इसके अलावा तालीमी काबिलियत के 100 नंबर हैं। तो हम यहाँ तालीमी काबिलियत वाले 100 नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसमें एसएससी मैट्रिक के 20 नंबर हैं। तो इनका एग्रीगेट निकालने के लिए हासिल करदा नंबर, फॉर एग्जांपल 1000 नंबर है, उसमें से जितने भी नंबर आपने गेन किए हैं 600 है, 700 है। ठीक है, तो 600 700 को आपने मल्टीप्लाई करना है, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जितने भी आपने गेन किए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, आपने ज़रब देनी है 20 से, और फिर उसको तकसीम कर लेना है कुल नंबर जितने भी हैं। ठीक है, तो जैसे 1000 नंबर है, उसमें से 600 किसी बंदे ने लिए, तो 600 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको तकसीम कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 1000 से। ठीक है, इस तरह आपका एग्रीगेट 10 क्लास का आ जाएगा, मैट्रिक का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सेम ऐसे ही ये तमाम आप अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। ये एक पेन लें और वर्क लेकर उस पर लिखते रहें, जैसे एसएससी के जितने बनते हैं। इसके बाद इनको टोटल कर लें, आपका एग्रीगेट आपके पास शो हो जाएगा कि आपका कितने एग्रीगेट बनता है। ठीक है, इसको जमा करेंगे। जैसे एफएससी के जितने नंबर आपने हासिल किए उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, फिर उसको तकसीम कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने बीएस किया हुआ है तो उसके लिए वो मल्टीप्लाई करेगा 4 ईयर बीएस किया हुआ है, तो उस पर मल्टीप्लाई करना है 40 से, 40 से मल्टीप्लाई करके फिर जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल नंबर, उनको उसके साथ तकसीम कर लें। तो इस तरह आपका जो एग्रीगेट है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पीएचडी के लिए सिलेक्शन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रहे। तो ये ईटा का जब इश्तिहार आया था तो उस पर नीचे मेंशन किया हुआ था, ये मैं आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 को देखें, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए मेरिट लिस्ट यूनियन काउंसिल की सतह पर मुरतब की जाएंगी, जिसमें उम्मीदवार के टेस्ट के हासिल करदा नंबर और तालीमी काबिलियत के नंबरों को जमा किया जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल जो होगा उसके लिए मेरिट लिस्ट आपकी यूनियन काउंसिल वाइज बनेगी, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं है पीएचडी के लिए। ठीक है, बाकी तमाम जो पोस्ट हैं उसके लिए मेरिट लिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है, लेकिन पीएचडी का जो पेपर होता है, पीएचडी का जो टेस्ट होता है, उसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट यूनियन काउंसिल वाइज बनती है। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल वाइज आपकी डिटेल भी होती है पोस्टों की, कितनी पोस्टें आपके पास जितनी है वीकेंड है जो कि हाल ही हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आपके ईटा के जितने नंबर हासिल किए होते हैं, उसके अलावा आपके जो तालीमी काबिलियत के, जैसा कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को किस तरह आप अपना जो एग्रीगेट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके एग्रीगेट के कितने नंबर बनते हैं और आपके ईटा के जितने नंबर आपने गेन किए उनको एक जगह जमा करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 को देखें, टेस्ट में 40 नंबर लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो 40 नंबर लेना टेस्ट के अंदर ज़रूरी है। अगर 40 नंबर से कम किसी के नंबर हैं तो वो उम्मीदवार नाअहल है और वो फेल तस्वर किया जाता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता वो बंदा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 3 है, CGPA की सूरत में काउंटिंग नंबरों की सूरत में की जाएगी। तो ठीक है, आपका अगर CGPA है तो उसको आपने नंबरों में काउंटिंग करनी होगी। उसके लिए आपकी जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी होगी उसके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि वहाँ से तस्दीक होगी कि आपके फीसदी नंबर कितने हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे पॉइंट है, उसको देखें, पीएचडी पोस्टों के लिए जिस स्कूल में असामियाँ खाली उम्मीदवार के डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड में इस यूनियन काउंसिल का मुस्तकिल पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ कि अगर आप जिस पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया तो आपका जो डोमिसाइल बना हुआ है तो वो उसी यूनियन काउंसिल का पता होना ज़रूरी है डोमिसाइल के अंदर। ठीक है, तो उसी डोमिसाइल के अंदर जो आपका पता है उस यूनियन काउंसिल
की अगर पोस्ट है तो उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी में आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये भी एक समझने वाली चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग के साथ चीज़ करना है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे 38 नंबर हैं, 37 नंबर हैं, लेकिन हमारी यूनियन काउंसिल में जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो फेल हैं, हमारे नंबर उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो क्या हमारे कोई चांस बन सकते हैं, हमारी कोई सिलेक्शन हो सकती है? तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ईटा इस हवाले से कहता है कि अगर आपके 40 नंबर नहीं है तो आप फेल तस्वर किए जाएंगे, आप मेरे लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ईटा जो आपका मुल्का यूनियन काउंसिल होगी, आपकी यूनियन काउंसिल के साथ जुड़ी हुई दूसरी जो यूनियन काउंसिल होगी, उससे जो कैंडिडेट पास होंगे उनको ज़ेर गौर लाया जाएगा कि वहाँ पे उनकी सिलेक्शन की जाए। ठीक है, तो ये चंद एक टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।